हेलो एवरीवन। हम लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में हमारी तरफ से यह कोशिश है कि आपको आपके घर पर ही बैठाकर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, समझाया जाए। तो चलिए, आज की वीडियो है क्लास 8 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सिंथेटिक मटेरियल्स। दो तरीके के मटेरियल्स, एक जो कि नेचुरल है, दूसरा जो कि सिंथेटिक है। तो नेचुरल मटेरियल्स जो भी हैं तो उसके अगर फाइबर हम तैयार कर रहे हैं तो नेचुरल फाइबर बनकर आता है। कॉटन है, जेट है, सिल्क है, वूल है, ये सारे जो कि नेचुरल फाइबर तैयार हैं। और इस क्लास के जो भी फाइबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या? तो ये एक दो ग्रीक वर्ड को मिलाकर बना है, पोलाई और मेरोस। पोलाई मीन्स मेनी, मेरोस मीन्स पार्ट, यानी कई पार्ट को लेकर इसको बनाया गया, तब जाकर ये नाम पड़ा इसका पॉलीमर्स। ठीक है। और जो इसके पॉलीमर्स में जैसे चेन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है तो उस चेन लाइक स्ट्रक्चर को इसमें बताया जाता है, इसलिए इसका नाम पॉलीमर्स तैयार हुआ। फिर है अ पॉलीमर इज नेम्ड दस बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। पॉलीमर जो नाम है इसलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स का बना है जिसको हम कहते हैं मोनोमर्स। अब क्या है ये मोनोमर्स, जो कि एक दूसरे से अंत तक कंबाइन करते हैं, यानी एंड टू एंड कंबाइन करते हैं और एंड टू एंड आपस में जुटकर तब ये पॉलीमर से क्या बोलते हैं, तो पॉलीमराइजेशन। ठीक है। पॉलीमर जो कि आगे चलकर बन जाता है। पॉलीमराइजेशन कैसे बनता है? तो अभी जिस चीज़ की हमने बात की कि छोटे छोटे पार्ट्स जो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलते हैं तो वो मोनोमर्स है, और वो मोनोमर्स जो कि जब अंत तक मिलते जाता है और मिलते जाता है तो वो पॉलीमर से क्या बन जाता है, पॉलीमराइजेशन। पहले पॉलीमर, फिर मोनोमर्स, फिर पॉलीमराइजेशन। ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं जो पॉलीमर हैं, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज एक अच्छा एग्जांपल है, इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। हेमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय अमीनो एसिड्स, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन्स। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कहाँ से हम ले रहे हैं, पॉलीमर से ले रहे हैं। तो ये टॉपिक जो अभी बताया गया कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, और इनसे जुड़ा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, जिस पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है मैन मेड फाइबर्स एंड नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर जो है वो कुछ भी जो कि नेचुरल सोर्स से तैयार नहीं हुआ है तो कहलाएगा कौन सा, सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जांपल में हम लेकर चलें तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर्स इत्यादि, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे भी। फिर हमारे पास सेकंड है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक बनते हैं किससे, तो मॉलिक्यूल्स से, छोटे छोटे अणुओं से बनते हैं, तो ये कहलाते हैं पॉलीमर्स। अगला पॉइंट है पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड अ मोनोमर्स। पॉलीमर जो कि जिसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं, उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स किसके, तो पॉलीमर्स के, तो ये बनाते हैं कौन, तो मोनोमर्स को, तो वो मोनोमर्स कहलाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर कैन बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ बीड नेकलेस, द बीड बीइंग द मोनोमर्स। मतलब सीधा सा है कि जैसे हम नेकलेस में देखते हैं कि एक से एक जुड़ रहा है और अंत तक जुड़ रहा है,
तो उसी तरह से जुड़कर मोनोमर्स तैयार होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर नेकलेस समझाया गया यहाँ पे। फिर है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वो जो प्रोसेस जिसमें मोनोमर तैयार हो रहा है किससे, तो पॉलीमर से, तो कहलाएगा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जो समय आपको बताया गया है उस समय में आप स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखें, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।